ये डोमेन क्या होता है, मुझे सीयूटी में कौन कौन से एग्जाम देने हैं, मैं बाबा साइंस स्ट्रीम क्यों, बट मुझे बीए करना है, मैं क्या करूं? गाइस, विमानसा दिस साइड। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरा नाम विमानसा है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए प्रोग्राम कर रही हूँ और मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। दैट मीन्स कि अभी जो पिछला वाला सीयूटी हुआ था वो मैंने दिया था। तो आपके दिमाग में जितने भी डाउट्स हैं सबसे मैं भी गुजरी हूँ। सो हेयर आई एम विद अ वीडियो सॉल्विंग ऑल योर डाउट्स। और अगर आपको मेरी सीयूईटी जर्नी देखनी है तो उस पर मैंने वीडियो पहले से बना के रखी है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सीयूईटी 2024 में कुछ चेंजेस हुए हैं। तो लास्ट ईयर तक हमें 10 पेपर्स के ऑप्शन मिलते थे, बट दिस ईयर 6 पेपर्स के ऑप्शन मिलेंगे। दैट मीन्स कि पिछले टाइम तक हम 10 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते थे एग्जाम के लिए और आपको 6 सब्जेक्ट चूज करने का मौका मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है। सब्जेक्ट कम, एग्जाम कम, प्रेशर कम। तो चलिए अब सीयूईटी का पैटर्न जान लेते हैं। तो सीयूईटी के एग्जामिनेशन में बेसिकली 3 फेज है: डोमेन, लैंग्वेज एंड जीटी। तो सबसे पहला है डोमेन। डोमेन क्या होता है? डोमेन कुछ नहीं है, बस वही सब्जेक्ट्स हैं जो आपने 12th में पढ़े हैं। डोमेन का एग्जाम देना है तो आप कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे? जो आपने पहले से पढ़ के रखा है। तो डोमेन इज नथिंग कि कौन सा डोमेन, क्या डोमेन, बस वही सब्जेक्ट जो आपने 12th में पढ़े हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं पीसीएम स्टूडेंट थी तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ मेरा डोमेन है। कोई कॉमर्स का है तो उसके लिए बीएसटी, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स उसका डोमेन है। कोई ह्यूमैनिटीज का है तो हिस्ट्री, पॉलिटी वो उसका डोमेन है। तो डोमेन इज नथिंग, जस्ट द सब्जेक्ट्स जो आप 12th में पढ़ रहे हैं, जिसका भी आपने बोर्ड एग्जामिनेशन दिया है। ये बहुत जरूरी है जानना कि डोमेन क्या होता है। अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं और आपने अकाउंटेंसी एज अ डोमेन ले लिया है तो आप स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया फिल नहीं करते। दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है कि जो सब्जेक्ट आपने 12th में पढ़े हैं और बोर्ड्स में अपीयर हुए हैं जिसके लिए, आप उन्हीं सब्जेक्ट को सीयूईटी में दे सकते हैं और उसी बेसिस पे आपको नंबर मिलेगा और अलॉटमेंट होगी। सो डोमेन क्या है? वो सब्जेक्ट जो आपने 12th में पढ़े हैं। 3 डोमेन चूज करना है। तो अगर मैं पीसीएम हूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये मेरे 3 डोमेन हो गए। सेकेंड इज लैंग्वेज। सीयूईटी 2024 में आपको 2 लैंग्वेजेस का एग्जाम देना है। फॉर्म फिल करते समय आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, लिस्ट ए, लिस्ट बी। लिस्ट ए में 12 लैंग्वेजेस हैं और लिस्ट बी में फॉरेन लैंग्वेजेस हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि एक लैंग्वेज इंग्लिश तो आप जरूर चूज करिए, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज में इंग्लिश लैंग्वेज मैंडेटरी होती है। एंड सेकेंड लैंग्वेज में आप कोई रीजनल या फॉरेन लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, प्रोबेबली हिंदी यूज कर सकते हैं। एंड यस, एग्जाम में लैंग्वेज से 50 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं 45 मिनट्स में। थर्ड इज जीटी, जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में रीजनिंग, क्वांट, करंट अफेयर, स्टैटिक जीकेज ये सब आते हैं। एग्जाम में आपको 60 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं 1 आवर में। जीटी ऑप्शनल होता है, मतलब आप एग्जाम दें या ना दें ये आपके ऊपर है, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि जीटी का एग्जाम जरूर दें, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज में अगर आपका किसी डोमेन में नंबर कम होता है तो जीटी को उसकी जगह लगा देते हैं। मेरे केस में ये हुआ था। तो जीटी एक आपका नंबर, रैंक, परसेंटाइल बूस्ट कर सकता है। तो जीटी जरूर अटेम्प्ट करें। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मार्किंग स्कीम, डिफिकल्टी लेवल एंड शिफ्ट्स। तो सबसे पहले मार्किंग स्कीम। आपके हर करेक्ट आंसर पे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे और हर रॉन्ग आंसर पे -1 होगा। तो ये याद रखिएगा कि सीयूईटी के एग्जाम में माइनस मार्किंग होती है। नाउ सेकेंडली, डिफिकल्टी लेवल। डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट रहेगा। एंड अबाउट शिफ्ट, तो सिर्फ 3 शिफ्ट होगी, क्योंकि आपका डोमेन 10 पेपर की जगह से 6 पेपर कर दिया है तो एग्जाम्स भी कम होंगे, तो आपकी शिफ्ट भी कम होगी। तो मतलब एग्जाम भी जल्दी हो जाएगा और रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा और कॉलेज की अलॉटमेंट भी जल्दी हो जाएगी। सो इट्स अ गुड न्यूज। नाउ द मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, हाउ टू चेंज द स्ट्रीम। अब ये स्ट्रीम चेंज करना क्या होता है? कोई साइंस स्ट्रीम का बच्चा है और उसको बीए करना है, तो साइंस स्ट्रीम से ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में जाएगा। अब बच्चे सोचते हैं अगर मुझे आगे बीए करना है तो मुझे सीयूईटी में बीए मतलब ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, मुझे हिस्ट्री का एग्जाम देना पड़ेगा। नहीं, अगर आप पीसीएम के बच्चे हैं, कॉमर्स के बच्चे हैं, आपको ह्यूमैनिटीज एज अ स्ट्रीम भी लेना है, फिर भी आप एग्जाम अपने डोमेन का ही देंगे। डोमेन वो सब्जेक्ट जो आपने 12th में पढ़े हैं। मैं भी पीसीएम स्टूडेंट हूँ और मैं बीए कर रही हूँ, बट मैंने एग्जाम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का ही दिया है।
बस क्या करना होता है अगर आपको स्ट्रीम चेंज करनी है, तो आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में कोर्सेज वो डालने हैं जो आपको करना है। लाइक मैंने अपने कोर्स में बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स, ये सारे कोर्सेज डाले थे, तो इजीली आपका स्ट्रीम चेंज हो जाएगा। लेकिन इसमें भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। अब मैं आपको कंडीशंस बता देती हूँ कि कौन सा बच्चा कौन सी स्ट्रीम चेंज कर सकता है। सबसे पहला, अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं तो आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं? बीएससी, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, बीए ऑनर्स एंड बीए प्रोग्राम। और अगर आप पीसीबी के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, तो आप कर सकते हैं बीएससी, बीकॉम प्रोग्राम और बीए प्रोग्राम। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं, कॉमर्स विद मैथ्स, तो आप बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, मैनेजमेंट, बीए एंड इको ऑनर्स कर सकते हैं। और वहीं अगर आप कॉमर्स विदाउट मैथ्स हैं तो आप बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम और बीए कर सकते हैं। और अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो आप बीकॉम प्रोग्राम, बीए ऑनर्स और बीए प्रोग्राम कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन जिसके लिए आप एग्जाम दे सकते हैं और स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं। That's it for the video guys. I hope मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे, बट स्टिल अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड स्टे ट्यून विद मी, क्योंकि अपकमिंग वीडियोस भी सीयूईटी रिलेटेड ही होंगी। ईसीए कोटा के बारे में मैं आपको बताऊंगी। मैं एक ईसीए स्टूडेंट हूँ। क्या ईसीए कोटा से दिल्ली यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशंस हो रहे हैं? I'll let you know in my upcoming videos. So stay tuned with me. Like, share and subscribe. Bye.